नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 PM और मैं हूं आपके साथ सिमरन। दोस्तों, एक और जहां राहुल गांधी ने हाइड्रोजन धमाका करके चुनाव आयोग का खेल जो है सरेआम जनता के बीच में ला दिया है, तो दूसरी ओर हरियाणा की तर्ज पे बिहार में भी वोट चोरी का मेगा प्लान पकड़ा गया है। आपको बता दें कि बिग ब्रेकिंग सामने आई है कि बड़ी खबर में वोटरों की खेप बिहार भेजी जा रही है और उनको ना सिर्फ पैसे बल्कि टिकट तक कटा दिया जा रहा है। ऐसे में दोस्तों साफ है कि हरियाणा के बाद अब बिहार में वही खेल दोहराया जा रहा है और इसके पुख्ता सबूत कोई और नहीं, योगेंद्र यादव ले आए हैं। ऐसे में एक और जहां राहुल गांधी के हाइड्रोजन ने बीजेपी और चुनाव आयोग का खटिया खड़ी कर दी है और बिस्तरा गोल कर दिया है, तो योगेंद्र के सबूतों ने यह बात पूरी तरह से साफ कर दी है कि वोट चोरी का खेल देश में बहुत जो है सुनियोजित तरीके से खेला जा रहा है। कैसे राहुल गांधी ने बीजेपी और चुनाव आयोग की खटिया खड़ी कर दी है और बिस्तरा गोल किया है, और कैसे योगेंद्र यादव ने पूरा बिहार चुनाव का उसको एक्सपोज कर दिया है, सब कुछ आपको अपने 8 मिनट की रिपोर्ट में बताने वाले हैं। दोस्तों, बिहार चुनाव से पहले राहुल गांधी ने अपना हाइड्रोजन बम आखिरकार फोड़ ही दिया है। आपको बता दें कि इनकी धमकी इतनी तेज थी कि एक और जहां बीजेपी के संसदीय कार्य मंत्री तुरंत मीडिया से रूबरू हुई और कुर्तक यानी कि विदेश में जाके राहुल गांधी ये एजेंडा लाए हैं कि ब्राजीलियन से पहले इटालियन महिला ने वोट डाले थे। जी हां दोस्तों, आधी फर्जी और मनगढ़ंत कहानियां ले आए हैं, लेकिन राहुल गांधी ने अपने हाइड्रोजन में जो बातें कही हैं वो सब कुछ सबूत के आधार पे थी और सबूत भी जोरदार थे। और ये बात सच है कि हरियाणा में कांग्रेस की विधानसभा चुनाव पूरे प्रदेश में सिर्फ और सिर्फ 22,000 वोट से हारी थी, जबकि आज राहुल गांधी ने जो डेटा पेश किया है उसमें ये बात पूरी तरह से साफ है कि 25 लाख वोट फर्जी थे। अगर इतने में 1 लाख भी पड़ गए होंगे तो शायद सरकार बदल गई होगी। ऐसे में राहुल गांधी के दावों को किसी कीमत पे खारिज नहीं किया जा सकता है। आपको बता दें कि राहुल गांधी की टीम ने जो इन्वेस्टिगेशन किया है उसमें 5.21 लाख फर्जी वोटर हैं, 93,000 फर्जी पते हैं, 19.1 लाख पत्ते वोट जो है एक ही पते पे दर्ज हैं। चुनाव से पहले 3.5 लाख वोटर डिलीट किए गए हैं। ब्राजील की मॉडल ने 10 बूथों पे 22 बार वोट किया है। एक ही तस्वीर वाले वोटर ने 2 बूथों पे 223 वोट किए हैं। एक महिला को 100 बार वोट डालने का मौका मिला है। ऐसे में बात बहुत हद तक साफ है दोस्तों कि कोई ना कोई संगठित और सुनियोजित वोट चोरी हुई है, और इस वोट चोरी में ना सिर्फ बीजेपी पे कहीं ना कहीं शक है बल्कि इलेक्शन कमीशन का बड़ा खेल दिखाई देता है, क्योंकि बीजेपी के बाद तुरंत ही चुनाव आयोग ने भी राहुल गांधी की प्रेस कॉन्फ्रेंस में सफाई पेश की है। आपको बता दें कि इलेक्शन कमीशन का कुतर्क इतना आधारहीन है कि वो कह रहा है कि अगर 25 लाख वोटर फर्जी थे तो कांग्रेस कमेटी के पोलिंग एजेंट क्या कर रहे थे, पहले आपत्ति क्यों नहीं की। ऐसे में ज्ञानेश जी और उनके विभाग से सवाल ये है कि अगर कांग्रेस के पोलिंग एजेंट के भरोसे आपको वोटर लिस्ट बनानी है तो उन्हीं को दे दीजिए बनाने के लिए। आप क्यों जनता के टैक्स की गाड़ी कमाई लेके मौज काट रहे हैं? आप इस्तीफा दो और अपने घर पे जाके बैठो। आपको बता दूं दोस्तों कि चुनाव आयोग और बीजेपी दोनों के जवाब कहीं ना कहीं राजनीति से प्रेरित लगते हैं, क्योंकि इसमें कोई ठोस जवाब नहीं है बल्कि एक उत्तर के आधार पे जनता को बहलाने की कोशिश है। और ये कोशिश ना सिर्फ जनता समझ रही है बल्कि वो कहीं ना कहीं पूरे मामले में राहुल गांधी के साथ खड़ी है, क्योंकि बड़े पैमाने पे वोटर लिस्ट में हेरफेर किया गया है। 25 lakh vote chori in Haryana. 5 categories. Duplicate voters 5,21,000. Invalid addresses 93,000. Bulk voters 19 lakhs. And notice that we've left those two empty, misuse of Form 6 and Form 7. The reason is that the EC now no longer allows us to access it. After Madhepura, where we accessed Form 6, they have stopped it. Right? So we cannot give you the numbers of deletion and addition. We estimate that, at least in Madhepura, misuse of Form 6 was about 30% of the total malpractice. So our estimate is those two will add up to another 7 to 10 lakhs. But we're not going to discuss them because we do not have concrete proof of them. Right? But you should keep it in mind that 25 lakh, we have crystal clear proof that they're fake. That they either don't exist, or they're duplicate, or they're designed in a way for anybody to vote. So what is the big picture of Haryana? Big picture is 2 crore total voters, vote chori of 25 lakhs, possibly more, but confirmed by us of 25 lakhs. That means 1 in 8 voters in Haryana are fake. Right? That's 12.5%.
And despite all this, the Congress party loses by 22,000 votes. Right? तो दोस्तों सुना आपने कि राहुल गांधी का साफ कहना है कि ये एक सुनियोजित षड्यंत्र है और ये षड्यंत्र पकड़ा भी गया है। आपको बता दूं कि बिहार में कुछ घंटों के बाद वोटिंग होनी है और इसके लिए ट्रेन में भर भर के हरियाणा से वोटर बिहार भेजे जा रहे हैं। पहले तो आप वीडियो देख लीजिए, पूरा वीडियो क्या है, फिर बात करते हैं आगे। ये देखिए भाई, भाजपा पार्टी जो है ट्रेन भर के जो है बिहारियों की वो बिहार भेजा जा रहा है। ये देखिए किस तरह से सभी ने पटके, देखिए भारतीय जनता पार्टी के जो पटके हैं वो डाले हुए हैं। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, करनाल रेलवे स्टेशन से तस्वीरें दिखा रहे हैं, जहां देख सकते हैं किस तरह से जो लोग हैं बिहारी हैं वो बिहार जा रहे हैं। कहाँ जा रहे हो भाई साहब? बिहार जा रहे हो? भारतीय जनता पार्टी भेज रही है। टिकट किसने कटवाई है? बीजेपी ने टिकट कटवाई है। देखा आपने कि वोटर्स का साफ साफ कहना है कि उनको नायब सिंह सैनी जो कि हरियाणा के सीएम है, उन्होंने टिकट खरीद के दिया है और बिहार पहुंच के वो लोग सीधे बीजेपी को वोट करेंगे। हालांकि ये अभी क्लियर नहीं है कि ये वहां वोटर हैं या नहीं भी हैं, और अगर हरियाणा में रह रहे हैं तो कैसे इनको बिहार में वोटिंग का अधिकार मिलता, क्योंकि इस बार बिहार SIR में एक नियम ज्ञानेश जी का विभाग लाया था कि जो बिहार से बाहर रह रहा है उसका वोट कट गया है। और ऐसे में सवाल है कि कैसे इन वोटर्स का वोट बचा है, और अगर बचा है तो बीजेपी और नायब सिंह सैनी सरकारी पैसों से इनको वोटिंग के लिए क्यों भेज रहे हैं? क्या ये खेल हरियाणा में हुआ होगा कि दूसरे राज्यों से वोटर्स आके फर्जी जो वोटर्स हैं, यानी कि गलत पते पे, गलत मकान नंबर पे, गलत फोटो के साथ हैं, उनके जगह पे नहीं डाले होंगे? ऐसे में बात साफ है दोस्तों कि दाल में कुछ ना कुछ काला जरूर है, या फिर पूरी दाल ही काली हो सकती है। इस बात का अंदेशा लगाने में कोई दो राय तो है नहीं। सुनिए योगेंद्र यादव का ये सबूत और बयान जो कहीं ना कहीं पूरे मामले की सच्चाई को उजागर कर रहा है। लीजिए, एक और खुलासा, एक और राज्य, एक नया आयाम। जो मामला बंगलुरु के महादेवपुरा से शुरू हुआ, कर्नाटका के ही आलंद में पहुंचा, अब हरियाणा में आ पहुंचा है। पहले बात सिर्फ एक कॉन्स्टिट्यूएंसी की थी, अब बात पूरे राज्य की है। पहले सवाल कुछ हजार वोटों की हेराफेरी का था, अब मामला 25 लाख का है। पहले आरोप कुछ फर्जी एडिशन का था, फिर आरोप व्यवस्थित रूप से डिलीशन करवाने के खेल का था, अब फोटो के प्रमाण सहित डुप्लीकेट्स का है। किसी ब्राजील के मॉडल को 22 बार 10 अलग अलग बूथ पे वोट देने को कहा गया है। एक ही महिला के 200 जगह पे फोटो हैं, अलग अलग नाम से है। ये सामान्य गलती नहीं है, ये व्यवस्थित खेल है। लोकसभा चुनाव से पहले और फिर लोकसभा चुनाव के हार के बाद बीजेपी ने पलट के हरियाणा में कुछ बहुत बड़ा खेल किया है। याद रखिए, इशारा यह भी है कि 3.5 लाख वोट विधानसभा चुनाव से जस्ट पहले काटे गए हैं। याद ये भी रखिए कि हरियाणा चुनाव के बाद जिसने भी जो डींग हाँकी हो, लेकिन मैं बार बार पूछता हूं, मुझे एक व्यक्ति दिखा दीजिए, एक पत्रकार, एक पोलस्टर, जिसने हरियाणा चुनाव के पहले ये कहा हो कि बीजेपी ये चुनाव जीत सकती है। दाल में कुछ काला था, सबको लग रहा था। अब प्रमाण है, देश के सामने है, अब बॉल इलेक्शन कमीशन के पाले में है। जवाब क्या आएगा हम पहले से बता सकते हैं। जवाब यह आएगा कि अरे कांग्रेस क्या कर रही थी, कांग्रेस के कार्यकर्ता क्या कर रहे थे, बूथ पे क्या रोक रहे थे। भाई सच्चाई ये है कि एक कार्यकर्ता बैठे हुए 15 बूथ की चेकिंग नहीं कर सकता है। सच्चाई ये है कि जो लिस्ट 15 दिन पहले वेबसाइट पे डाली जाती है, जो लिस्ट 1 महीना पहले कैंडिडेट्स को दी जाती है, और जो लिस्ट पोलिंग बूथ पे आती है, उसमें फर्क होता है। सच्चाई ये है कि वोटर लिस्ट को ठीक करना चुनाव आयोग का काम है, और अगर चुनाव आयोग ये करने में असमर्थ है तो दे दे पॉलिटिकल पार्टियों को ये काम करने को, या कम से कम पॉलिटिकल पार्टियों को पूरी वोटर लिस्ट तो दे दे, जांच कर सकते हैं। बिहार में एग्जैक्टली यही खेल दोबारा हो रहा है। सुप्रीम कोर्ट के सामने हम प्रूफ दे चुके हैं कि लाखों डुप्लीकेट वोट हैं, हालांकि फोटो हमें उपलब्धि नहीं थे। डुप्लीकेट है, कन्नड़ और तमिल में लिखे हुए नाम हैं, वोटर का नाम ब्लैंक है उस सूची में जिसके आधार पर वोटिंग होने जा रही है बिहार में। कब जागेगा चुनाव आयोग? और अगर चुनाव आयोग नहीं जागेगा
तो आप और मैं कब जागेंगे? देखा आपने, हरियाणा के बाद जो है बिहार में खेला की तैयारी है और शायद यही वजह है कि एक्टिव पोल एनडीए के पक्ष में लगातार बढ़ते जा रहे हैं। पूरे मामले पे आपकी क्या राय है दोस्तों? क्या हरियाणा वाला खेल बिहार में भी रहने की तैयारी है? कि बिहार चुनाव में जो लोग पैसे दे के भेजे जा रहे हैं वो संदिग्ध वोटर नहीं है? अपनी राय कमेंट में जरूर लिखिएगा, खबर को लाइक और शेयर भी करिएगा।